आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और आज के इस सभा के लिए और आज के इस जो भी परमेश्वर संदेश भेजता है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे उपकार के लिए और तेरी दया के लिए। प्रभु जी, तू जो सनातन परमेश्वर है और प्रभु महिमा से भरा और अनुग्रह से भरा तू प्रभु है। पिता धन्यवाद, आज जूम मीटिंग के द्वारा खुदावन आपकी जो महिमा होना है, जो आपके दास को भेजा है और जो तेरे पवित्र वचन, जो गवाही, जो साक्ष्य, जो कुछ है प्रभु, आपके सामर्थ्य नाम में आशीष पाए। धन्यवाद हम सबों का एक करने के लिए धन्यवाद प्रभु, इस संगति में लाने के लिए धन्यवाद प्रभु, पर संभालने के लिए धन्यवाद प्रभु, और हमें आपकी महिमा में आपका वचन सुनने के लिए प्रभु आपने हमें एकत्रित आप किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। और प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि खुदा जो दास आपने भेजा उस पर भी आपका आशीष हो, उनके द्वारा आने वाली गवाही, वचन, जो कुछ तेरी महिमा है खुदावन, हमारे हृदय के लिए, हमारे आत्मा के लिए, हम सब सुनने वालों के लिए प्रभु आशीष का कारण होइए। परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य आत्मा के द्वारा हम सबको तेरे महिमा के तरफ लक्ष्य केंद्रित करें और आपकी बड़ाई करने पाए। प्रभु धन्यवाद, आज के सारे आशीष के लिए धन्यवाद। और इस सभा में प्रभु हम जब बैठते हैं तो आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी। जुड़ रहे उन लोगों का आप आशीष करें प्रभु, जो जुड़े उनको भी आप आशीष करें प्रभु। और हालेलुया, सारी बातों में आप आशीष करें प्रभु। धन्यवाद, हमारी दुआ प्रार्थना को सुना, इस सारे सभा को तेरे हाथ में दे प्रभु, और सारा आदर, मान, सम्मान, महिमा तुम्हें दे सामर्थ्य प्रेमी नाम में मांगते हैं। आमेन, 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 Amen. आमेन। Thank you, Pastor Prakash Pawara. God bless you. Kindly, please mute your mic. एक और दो, एक और तीन आपका माइक म्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट कीजिए। Okay, please. Okay, warm Christian greetings. Once again, the God has given this wonderful opportunity to hear from Ezekiel Joshua sir. Last week, his sharing was great encouragement for each one of us. Many of you had been given the feedback that it was a great blessing in your life. So let's be an attitude of prayer. Surely God will speak to us through thy servant in this night. So that's the reason, let's be an attitude on prayer. Now, may I invite a respected Ezekiel Joshua sir to share from the word of God as well as from your experience. Let's clap and welcome Ezekiel Joshua sir. Okay, let's clap and welcome him. So this is a time for Ezekiel Joshua sir. Molo. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Video. Praise the Lord. Praise the Lord. आज अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे 1 घंटा है ना? Yes, sir. Yes, sir. या गए मंडे हम मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था नेपाल का, विशेष नेपाल का। मैंने उस समय बोला था, मैं सम मेमोरीज ऑफ नेपाल बोलकर एक आर्टिकल लिख रहा हूं। इसको जितने लोगों को चाहिए मुझे विशेष खबर देना, तो मैं इसको भेज दूंगा। व्हाट्सएप में भी होगा और ईमेल में भी होगा। इसके लिए आप मुझे लिखना होगा। धन्यवाद। उस दिन
एक चीज नेपाल का छोड़ा है, वो मैं बोलकर आगे बढ़ूंगा। हमने नेपाल का एक विशेषता डॉटर चर्चेस है। हमने हर एक कलीसियाओं के लिए इतना बड़ा फ्रीडम दिया। आपको मालूम है, हम तो असेंबलीज ऑफ गॉड का कलीसिया है, उधर एजीएन बोलते हैं हम, पर शुरू से डॉटर चर्चेस एक चर्च स्टार्ट करने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वो चर्च एक डॉटर चर्च स्टार्ट करता है। एजीएन इसके लिए कोई कंट्रोल नहीं करता है, उत्साह देते हैं। इस कारण एक कलीसिया को पूरा नेपाल में जहां चाहिए जाकर me now? No? Yes, sir. Can you? Yeah. We are hearing. हर एक कलीसियाओं के लिए अपना कलीसियाओं को डॉटर चर्च स्थापना करने के लिए फ्रीडम है। जब हम उधर स्टार्ट किया है काठमांडू में, हमारा 2-3-4 छोटे छोटे कलीसिया है, उसमें 10 से कम था लोग विश्वासियां। इसलिए एक मिशनरी फ्रेंड हमसे बताया था, हम एक बड़ा हॉल लेंगे, ये सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक बड़ा चर्च बनाएंगे। उस समय हम इसका खिलाफ में खड़ा हो गया, बोला नहीं। पर परमेश्वर का क्या गाइडेंस है, यही अच्छा है, स्थापना किया है। आज नेपाल में कितनी कलीसिया है? कैलवरी असेंबली ऑफ गॉड है के लिए 100 से ज्यादा डॉटर चर्चेस है। निसी असेंबली ऑफ गॉड के लिए शायद 125 से ज्यादा डॉटर चर्चेस है। बेथेल को भी होगा 125 से ज्यादा डॉटर चर्चेस। नवजीवन कलीसिया के लिए भी होगा 100 ज्यादा। और ऐसा सारे कलीसियाओं को, पहला पुराना स्टार्ट किए हुए कलीसिया हमने बताया था 1500 से ज्यादा या कम से कम 1500 कलीसियाएं हैं एजीएन के लिए, का नेटवर्क के लिए। इसमें से कम आधा ये बड़े चर्चों का डॉटर चर्चेस है। नेपाल का कोई जगह में भी जाकर एक चर्च का डॉटर चर्च स्टार्ट करता है। ये कलीसिया अपने कलीसियाओं को एक साथ करते हुए कॉन्फ्रेंस चला सकता है, बाइबल स्टडी चला सकता है, मिशन प्रोग्राम चला सकता है। ये नेपाल का असेंबली ऑफ गॉड का चर्च के लिए एक बहुत बड़ा आशीष हुआ है। ठीक है, मैंने उस दिन बोला था नेपाल का लीडरों को लीडर बनाने के लिए
एक एक था मेरा उद्देश्य नेपाल छोड़ना। मैं नेपाल छोड़ने के लिए निश्चय किया था। कितने मेरे दोस्तों बोला, सर आप छोड़कर जाएगा तो ये पूरा काम आपने शुरू किया, ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने इसको चैलेंज किया, मैं जाने से ये कलीसिया ऐसा होगा तो मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर ने ये चैलेंज को, मैं नहीं बताता हूं, परमेश्वर ने हमारा सेवकाई को आशीष दिया। लोकल लीडरशिप, आई एम ए मिशनरी, आई बिलीव इन दिस सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल। नेपालियों को कलीसिया मलयालियों चलाना ठीक नहीं है। एक विशेष एक तमाशा जैसा एक चीज हो गया। एक पत्रकार या क्रिश्चियन पत्रकार ने मुझे नेपाल के बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू किया। मैं नेपाल के बारे में बहुत कितने चीजों बोला था। अंतिम में उसने मुझे पूछा, पर उधर का सेवकाई का पूरा जिम्मेवारी लेना वाला कोई मलयाली होगा ना? मैंने बोला ऐसा नहीं है, हम ऐसा मलयालियों को नेपाल का कलीसिया नेपाली लीडर्स से चलना है। इसके वजह से आज इतना बड़े बड़े लीडर्स है। मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था, जो तो मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी पाने वाले और बहुत सारे लोगों परमेश्वर का सेवकाई के लिए लीडर्स होकर चल रहा। ठीक है, मैं उधर से जाकर अफगानिस्तान में गया। अफगानिस्तान में सिर्फ 3 साल ही बैठ पाया। 3 साल में अफगान गवर्नमेंट मुझे उधर से भगाया। 48 घंटे के अंदर जाने के लिए मुझे ऑर्डर किया और हम दिल्ली आ गया। दिल्ली में 65,000 अफगान परिवारों थे, इनके बीच में सेवा करने के लिए शुरू किया और अफगान कलीसिया स्थापना किया। 400 से ज्यादा अफगान मुसलमानों, अफगान ईरानियन इराकी मुसलमानों को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया। उसके बाद हम इसके साथ साथ हम हिंदी और नेपाली कलीसियाओं दिल्ली स्टार्ट किया और उसके बाद हम कानपुर आए हैं। इधर हमारा लक्ष्य यूपी का, सेंट्रल यूपी का 10 डिस्ट्रिक्टों में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 20 मिशनरियों को भेजना। ये मिशनरियां ये जिलाओं में एक, मुझे कोई समय का लिमिट हम नहीं रखते हैं, अल्टीमेटली हर एक जिला में 200 कलीसिया होना चाहिए। ये लक्ष्य से हम काम करते हैं। हम इधर ही फोकस करते हैं। बिहार से या बंगाल से या मध्य प्रदेश से कोई भाइयां मुझे लिखता है, पूछता है, हम भी आपसे जोड़ना चाहता हूं, बोल लिखने से मैं बताता हूं नहीं, मेरा फोकस परमेश्वर मेरे लिए दिए हुए लक्ष्य सेंट्रल यूपी है, इधर हम सेवा करते हैं। तो हमारा पूरा 10 डिस्ट्रिक्टों में 20 सेवकों को भेज नहीं पाया है। कोई डिस्ट्रिक्ट में 8 है, कोई डिस्ट्रिक्ट में 12 है, कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नहीं है, पर परमेश्वर ये काम करते रहते हैं, हमें सहायता करता रहता है। और इतने शायद 50 जितना सेवक लोग हैं हमारे साथ, इसमें एक ही मलयाली भाई है सेवा करने के। हम एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, हम 3 महीना ही सिखाते हैं।
भाइयां हैं तो भाइयों, बहनों हैं तो बहनों। 3 महीना सिखाकर हम फील्ड में या एक सीनियर पास्टर के साथ 3 महीने का ट्रेनिंग भेजते हैं और वो उसके बाद सेवा करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताकर ये ट्रेनिंग सेंटर का काम, हमारा लक्ष्य 20 लोगों को ट्रेनिंग करके भेजने से एक पाने से हो जाएगा। ऐसा होता है? हाँ, होता है। एक लड़का ने हमारा ट्रेनिंग सेंटर में, किसी ने बोला इधर जाएगा तो 3 महीना पढ़ेगा तो एक 2000 रुपया का नौकरी मिलेगा, ये बोलकर आया था। पर हमारा ट्रेनिंग सेंटर में उसका मन फिराव हो गया और आज वो उसका एक बड़ा चर्च है, कम से कम 300 लोग उसका चर्च में है और कितने सेवक लोगों को उधर से भेजा है। एक महीने के पहले मैंने हमारा एक फील्ड का एक चर्च विजिटिंग करने के लिए किया था। इसका पास्टर बिल्कुल स्कूल में कभी भी नहीं गया था और 3 महीना पढ़ा, हम इधर उसको पढ़ने लिखने सीखा। आज इतना अच्छा सीख पढ़ रहा है, लिखने के लिए अभी भी थोड़ा सा कमजोरी है। वो हमने उसको अपना गांव में भेजा। गांव में जाकर वो उसको कोई वास्ता भी नहीं किया था, क्योंकि स्कूल भी नहीं गया है, ये हमें क्या सिखा रहा है, ऐसा बोलते उसको मजाक उड़ा रहा था। पर ऐसा होते होते एक दिन एक आदमी को उसने देखा, एक लीची का पेड़ के नीचे निराशा होकर बैठ रहा था। वो जाकर पूछा, तू क्यों ऐसा बैठ रहे हो? वो गुस्सा हो गया, क्योंकि उसका सारा संपत्ति अपना बीवी का दुष्टात्मा का तकलीफ के कारण खत्म कर चुका है। फिर भी वो बातचीत करते अंतिम में वो खुलकर बोला और वो पूछा, क्या मैं आपका बीवी के लिए प्रार्थना करूं? वो नाराज होकर बोला, हाँ प्रार्थना करो। तो जाकर उसका बीवी को ले आया। जब वो बीवी को ले आया, वो प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। उसका भूत इसका हल्ला मचाने के लिए शुरू किया और गांव के तकरीबन 200 लोग 250 लोग जमा हुआ है। तो हमारा भाई ये 250 लोगों के आगे इसको दुष्टात्मा को निकाला। उधर समय से उसका सेवा बढ़ने लगा। 1 महीने के पहले मैं गया था, 450। मैं भीड़ को देखकर गिनती नहीं करते हुए 1000 बोलने वाला नहीं हूं। 450 से एक व्यक्ति भी कम नहीं होगा, उतना बड़ा एक भीड़ देखने पाया। परमेश्वर ऐसा लोगों को इस्तेमाल करता है। हमारा ट्रेनिंग में हम सेवकाई सिखाते हैं, हम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। सर्टिफिकेट देते हैं 2-3 साल सेवा करने के बाद, उसका सेवकाई देखने के बाद हमें बुलाते हैं, हम उसको बुलाते हैं। कोई बड़ा मीटिंग में बुलाता है और उस दिन उसको उसका पैर धोकर उसको सर्टिफिकेट देते हैं। 3-4 साल सेवकाई में बैठने के लिए कारण आत्माओं का जीतने का क्या जो टेस्ट या आत्माओं को जीतने का मजा उसको मिलता है। उसके बाद वो कोई हायर स्टडीज के लिए नहीं जाता है। आजकल
सारा दुनिया में बाइबल स्कूल खुल कर बैठ रहा है और क्लास 10 बोलेगा और क्वालिफिकेशन 10 होगा तो ही लेगा, पर लोगों को उधर वैकेंसी नहीं भरने के कारण हमारा ये छोटा बाइबल स्कूल से भी 3 महीना पढ़कर जाएगा, बोलेगा तो आओ आओ आओ। बाइबल कॉलेज तो लोगों को मिलने के लिए ऐसा खुशी होकर बैठ रहे हैं। मुझे मालूम है केरल में बहुत सारे बाइबल कॉलेज है, केरल का बहुत कम लोग है। कहाँ का है? नेपाल का और जगह जगह का लोगों का होता है। ठीक है, मैं इधर छोड़ता हूं। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा संदेश आपको आगे रखने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु ने अपना चेलाओं से कहा, खेत पक्के हुए हैं पर लेबरर्स आर फ्यू। लेबरर्स यानी काम करने वाले। What's the correct word for laborers? लेबरर्स, काम करने वाले कम है। लेबरर्स मजदूर। ठीक है, हाँ। मजदूरों बिल्कुल कम है। आज का मिशन फील्ड का सबसे बड़ा समस्या ये है, मजदूरों नहीं है। हमारे पास डायरेक्टर्स है, सुपरिंटेंडेंट्स होगा, प्रेस्बिटर्स होगा, पास्टर्स होगा, टूल मेकर्स होगा। आजकल का मिशन का एक शब्द है टूल मेकर्स। रिसर्च करके हुए लाइब्रेरी में इनका थीसिस पढ़ा होगा, इसको उपयोग करने वाले कोई नहीं है। ये तो थीसिस तो बनाते रहते हैं, उसको प्रैक्टिकल में कुछ करने वाला नहीं है। और रिसर्चर्स भी नहीं है, पर लेबरर्स नहीं है। What's the word for laborers? Tell me again. मजदूर सर, मजदूर इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ लेबरर्स। अदरवाइज कृषक बोलेंगे, अगर कृषि करने वाले हैं तो कृषक नहीं, मजदूर है। ये मैं तो बूढ़ा होने के कारण ये शब्दों कभी कभी याद से निकल जाता है। मुझे याद है ये मजदूर शब्द। ठीक है, मजदूरों का कमी है। और मजदूरों होने से भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मजदूरों को जल्दी प्रमोशन देकर वो ऊपर 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 जाता है। मैं असेंबलीज ऑफ गॉड का सिस्टम बोलता हूं। बाइबल कॉलेज से निकलकर आने वाले भाई 1 साल के बाद उसको असेंबलीज ऑफ गॉड एक्सॉर्टर्स परमिट देता है। एक्सॉर्टर्स परमिट मिलने के समय तक ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते थे और पर्सनल इवेंजलिज्म करते थे। ऐसा बहुत सारे घरों में विजिटिंग करते, सुसमाचार सुनाते रहते थे। पर थोड़ा समय हो गया,
अब एक्सॉर्टर्स परमिट मिल गया, थोड़े बाद लाइसेंस टू प्रीच मिला, और थोड़े बाद ऑर्डिनेशन मिल गया। माफ करना, मैं ये देखते देखते मेरा अपना स्टाइल का कोई जोक भी बना चुका। मेरा भाषा में ऑर्डिनेशन का मतलब ऑर्डेन्ड अवे फ्रॉम सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार प्रचार करने का काम से ऑर्डेन्ड अवे। अब ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन उसको करना, उसका स्टेटस के लिए बहुत छोटा है, या पर्सनल इवेंजलिज्म भी उसका स्टेटस से छोटा है। और हाँ, मुझे मालूम है आप पास्टर है, ऑर्डेन्ड पास्टर है, आपका चर्च में 35 फैमिली है या 40 फैमिली है, आपका समय क्या के लिए होगा? अंग्रेजी में बताता है हैचेस, मैचेस एंड डिस्पैचेस। ये तीनों के लिए ही होता है। हैचेस मालूम है ना, जन्म के बारे में, इस कनेक्टेड टू जन्म। चर्च में लड़का जन्म हो गया, उसके बारे में वो उसके लिए जो जो करना है पास्टर का काम है। और मैचेस, मैचेस शादी के बारे में, लड़की को देखना या लड़का को देखना, ये सब पास्टर नहीं है तो नहीं होगा। और कभी कभी दहेज के लिए क्या बार्गेन करना भी पास्टर करना पड़ेगा होगा। अगर इसके लिए पास्टर को नहीं बुलाएगा तो पास्टर नाराज भी हो जाएगा। और तीसरा डिस्पैचेस, मृत्यु के से जोड़े हुए बातें। इतना चीजों के लिए ही पास्टर के लिए समय होता है। और पास्टर होने के बाद एग्जीक्यूटिव बनने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हाँ भाइयों, हमें एग्जीक्यूटिव का भी जरूरत है, लीडरों का भी जरूरत है। पर मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, एक आर्मी में 80% सिपाही और 20% ऑफिसर होगा तो एकदम अच्छा आदमी होगा। पर अब सीधा उल्टा होगा तो 80% ऑफिसर और 20% सिपाही होगा तो ये आदमी के से क्या काम होगा? दुख का बात है, हमारा कलीसिया ऐसा हो जाता है, हो जा रहा है। तो ये लेबरर्स होने के लिए, फिर भी ये शब्द मेरा मन से छूट गया, मजदूर सर। मजदूर होने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअल पायनियरिंग मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं। एक्चुअल पायनियरिंग ये है मिशन। मैं कभी कभी मेरा मिशन क्लास में थोड़ा सा मजाक उड़ाता हूं। ऐसा लगता है कि पेंटिकोस्ट वाले प्रेरित 1:8 को कैसा व्याख्यान किया है? पवित्र आत्मा आएगा तो आएगा और शक्ति पाएगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया और पृथ्वी का अंत तक मेरा गवाह बनो।
और मैं गए 100 साल का पेंटिकोस्ट लोगों का बातों देखते हुए ऐसा लगता है इनका व्याख्यान ये है, यरूशलेम का मतलब, मैं तो असेंबलीज ऑफ गॉड वाला हूं, मेरे लिए असेंबलीज ऑफ गॉड वाले के लिए यरूशलेम तो असेंबलीज ऑफ गॉड है। यहूदिया चर्च ऑफ गॉड, आईपीसी, शारोन, इंडिपेंडेंट पेंटिकोस्ट वाले सब मेरा यहूदिया है। शमरिया, मेथोडिस्ट और क्या है, मार्तोमा, जैकबाइट और सीएनआई, सीएसआई, ये सब मेरा शमरिया है। और पृथ्वी का अंत तक का मतलब कैथोलिक है, कैथोलिक। जब हम कैथोलिक तक पहुंचेंगे हमारा क्या है, हमारा दुनिया खत्म हो गया। आप गए 100 साल का पेंटिकोस्टल का इतिहास चेक करो, यही हो रहा है। हम बाहर किसी के पास जाने के लिए हमारी इच्छा भी नहीं है। मुझे याद है एक बड़ा मेगा चर्च का, असेंबली ऑफ गॉड का एक मेगा चर्च का पास्टर से मैं बातचीत कर रहा था। करते करते बैठने के समय वो याद नहीं करते हुए मुझे बोला, इधर का सीएसआई लोगों को मुझे मार डालने के लिए दिल है, इतना नफरत है मेरे तरफ। फिर वो बोला, उनके लोगों को ही मैं पकड़ के इधर बैठा, मेरा चर्च बनाया है। तो ये करने से क्या हमारा परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा? मेरा विचार में जो परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ता है वो सेवा, क्या सेवा है मुझे मालूम है। पायनियरिंग, टोटल पायनियरिंग, हार्वेस्ट नहीं है, टोटल पायनियरिंग। प्लाउइंग भी नहीं है, जोतना भी नहीं है, या सोना भी नहीं है, जोतना भी नहीं है, टोटल पायनियरिंग। पत्थरों को दूर करते हुए जोड़ना भी नहीं है। फिर टोटल पायनियरिंग क्या है? टोटल पायनियरिंग एक बड़ा कठोर जंगल के अंदर जाकर बड़े बड़े पेड़ों को काट डालना है, और बड़े बड़े पेड़ों को काट डालकर इनका जड़ों को निकालना, उखड़ना, और थोड़ा सा जमीन तैयार करना, चारों तरफ थोड़ा सा फेंसिंग बनाना, और पानी के लिए कोई व्यवस्था करना। शायद प्लाउइंग भी नहीं किया होगा, तब खेत का मालिक उससे बोलेगा, मेरा विश्वास योग्य दास, तुम आओ, मैं और किसी को भेजूंगा। और कोई नया लोग उधर जाते हैं और वो 5 साल के अंदर वो रिपोर्ट देगा, हाँ मैं 5 लोगों को बपतिस्मा दिया है। 10 साल के अंदर वो 50 लोगों को बपतिस्मा देता है। हमारा मिशन क्या बोलेगा? पहला जो गया है बेकार है, दूसरे बार गया है वो तो एकदम उत्तम सेवक है।
हम उसको मिशन कन्वेंशनों में हमारा स्टेज में खड़ा होकर ताली बजाएंगे। मेरा अभिप्राय में ये मॉडर्न मिशन का कमर्शियल मेंटालिटी है। इसी कारण हमारा भारत का हिंदुआम, हाई कास्ट हिंदुआम वैसे की वैसे ही है और अगले 100 साल भी वैसा ही होगा। हमारा मुसलमानों भी वैसा ही होगा, क्योंकि जंगल काटना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सबको क्या चाहिए? जल्दी नाम कमाना है, मुझे एक कलीसिया स्थापना करना है। आजकल सबके मन में बाइबल कॉलेज से निकलने वाले या निकलने के पहले से ही सबका मन में क्या है? मेगा चर्च, मेगा चर्च, बड़ा नाम, बड़ा नाम। मैं आपसे फील्ड से 2 कहानी बताता हूं। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में बुर्किना फासो नामक एक देश है। उधर फुलाडी जात का मुसलमानों का देश है। उधर एक अमेरिकन मिशनरी सेवा कर रहा था। उसका पूरा एक पूरा पीढ़ी, उसका पूरा समय उस उधर बिताया, कोई फल नहीं मिला। एक व्यक्ति भी बपतिस्मा नहीं लिया। सिर्फ एक ही काम किया था, उधर का मुसलमानों का बड़ा नेता से उसका संपर्क हुआ, मित्रता बनाया। वो मरा, उसका बेटा अगला मिशनरी बन गया। ये मुसलमानों को नेता भी मर गया, उसका बेटा अगला नेता बन गया। ये दूसरा पीढ़ी का दोनों, उसका मित्र भी बढ़ते गया। मैंने सुना क्या 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 काम हो गया ये इधर। एक व्यक्ति भी क्रिश्चियन नहीं बन गया, बपतिस्मा नहीं लिया, पर क्या क्या किया है मैंने सुना है। ये मुसलमानों को अगवा एक दिन आकर ये क्रिश्चियन मिशनरी से बोला, आप हमारा मस्जिद के लिए प्रार्थना करना। आप अच्छे दिल वाले हैं, आप अच्छे दिल वाले प्रार्थना करेगा तो अल्लाह पक्का सुनेगा। ऐसा हो रहा है, सरकार, हमारा मस्जिद एक स्लम में है, ये पूरा स्लम को बुलडोज करके खत्म करने के लिए प्लान कर रहा है। आप दया करके आपका कलीसिया के लोग आकर हमारा चर्च को के लिए प्रार्थना कर। मैंने सुना इन लोग ये रिक्वेस्ट स्वीकार किया और जाकर कलीसिया के सारे लोगों, ये मस्जिद के चारों तरफ जाकर मस्जिद में हाथ बढ़ाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करके गया। और एक हफ्ते के बाद बुलडोजर आ गया, सारा झोपड़ियों खत्म हो गया, पर मस्जिद के पास आ गया और बुलडोजर वहीं खड़ा हो गया। ऐसा करते करते मित्रता बढ़ते बढ़ते मैं सुन रहा हूं ये बेटा मिशनरी के समय, अब बेटा मिशनरी का समय है। मैं सुन रहा हूं कि तकरीबन 40,000 मुसलमानों प्रभु यीशु को ग्रहण करते हुए क्रिश्चियन बन गया।
हमारा हिसाब में हमारा मिशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पिता बेकार, बेटा सक्सेसफुल, यही कमर्शियल मेंटालिटी ऑफ द मॉडर्न मिशन। पिता क्या बनाया था? जंगल काटा था, नींव डाला था, और बेटा और बनाया है। मैंने नेपाल के बारे में बताया है, बहुत सारे लोग मेरे बारे में बताता है असेंबलीज ऑफ गॉड का स्थापक है। लोग मुझे वैसा बोलता है। सबसे पहले नेपाल में गए हुए मिशनरी है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। पर मैं आपसे खुलकर बोलना चाहता हूं, मैं जाने से पहले उधर जंगल काटने वाले बहुत सारे लोगों थे। विशेष एक संस्था को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं जाने से पहले जाने वाले हैं, वो है वाइक्लिफ बाइबल ट्रांसलेटर्स। इन लोग क्या करते थे? नेपाल में बहुत सारे जादों है, तामांग, गुरुंग, मगर, सुनवार, राय और क्या है, ऐसा बहुत सारे जातों है। नेपाली एक भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, पर ये सारे जातों के लिए, ट्राइबों के लिए अपना अपना जात भाषा है। इनके भाषा को सरकार कोई प्रमोट नहीं करते हैं। पर ये मिशनरियां इनका जंगल के अंदर का घरों में या गांवों में जाकर उनका भाषा पढ़कर, उनका भाषा में बाइबल का या नया नियम का एक गॉस्पेल का ट्रांसलेशन करके उनके लिए प्रिंटिंग करके दिया है। तमाम भाषा के लिए मान लीजिएगा, सबसे पहला पुस्तक बाइबल का नया नियम होगा या बाइबल का एक पोर्शन होगा, और उधर का सबसे पहले क्रिश्चियन कौन होगा? उसको भाषा सिखाने वाले। इस कारण तामांग के बीच में, राय के बीच में, सोनवार के बीच में, और क्या है, धारुओं का बीच में, ये सारे जातों का बीच में बहुत सारे क्रिश्चियन है। मैं लोगों से बताता हूं, नेपाल का क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ का कारण एसेकिएल जोशुआ या मेसेकिएल जोशुआ जैसा 2-3 मिशनरियां नहीं है। सारे जातों के बीच में कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्रिश्चियंस। इसलिए एक धारू क्रिश्चियन बनने के बाद उसको शादी करने के लिए मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण कम से कम 50,000 ब्राह्मण होगा। एक ब्राह्मण लड़की को क्रिश्चियन बन गया तो शादी करने के लिए मुश्किल नहीं होगा। यही है नेपाल का एक विशेषता। क्यों? इसके लिए कौन रास्ता बनाया था? समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक नेपाल के लिए ये वाइक्लिफ बाइबल ट्रांसलेटर्स अपने आप के लिए डाले हुए नाम है। ऐसा एकदम काम किया है। सुनिएगा भाइयों, ऐसा जंगल काटने के लिए बहुत सारे सेवकों का आवश्यक है। मैं आजकल बाइबल कॉलेज में जाने के समय, बाइबल कॉलेज में जाकर प्रचार करने के लिए मुझे मौका देगा तो मैं ये चैलेंज करता हूं, सक्सेसफुल होने के लिए नहीं, मनुष्यों के आगे फेलियर होने के लिए निकलो। जंगल काटने वाले मनुष्यों के आगे उसका पीछे क्या है? छाप, असफल, असफल, असफल। हाँ, तू नींव डालने के समय
या तू जंगल काटने के समय बाकी सारे लोग तुझे क्या बोलेगा? असफल, क्या कर रहा है वो, यही बोलेगा। ऐसा एक नया पीढ़ी मिशनरियों का आवश्यक है भारत के लिए। जाते हैं तो केरल के लोगों का समस्या यही समस्या है। जाते हैं 3 महीने के बाद पूछते हैं कोई चर्च बन गया है? हाँ, इतना जल्दी पायनियरिंग सिचुएशन में चर्च नहीं बनता है। एक पीढ़ी लेगा, कभी कभी 2 पीढ़ी लेगा। मुसलमानों के बीच में सेवा करना है तो कभी कभी 2 पीढ़ी होगा, 3 पीढ़ी होगा। देखिए असेंबलीज ऑफ गॉड ने एक मिनिस्ट्री स्टार्ट किया मुसलमानों के लिए। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर फॉर मुस्लिम मिनिस्ट्रीज। भारत में आकर कितने जगहों में सेमिनार रखा है, पर और कितने लोग मुसलमान मिनिस्ट्री के लिए तैयार भी करके आया है। अब क्या हो गया? सब खत्म। क्यों? ऊपर बैठने वाले, यानी मिनिस्ट्री के ऊपर बैठने वाले, उसको इसका बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। 2 साल सपोर्ट करेगा ये सेवक को, 2 साल सपोर्ट करने के बाद बोलेगा तेरे पास कलीसिया नहीं है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये दर्शन नहीं है। क्या है? जंगल काटने का दर्शन नहीं है। हम क्या है, बिजनेस में इनपुट आउटपुट करते हैं। हम तो 5,000 रुपया या 5 लाख रुपया खर्च किया, 50 कलीसिया स्थापना किया, यही हमारा हिसाब है। पर पायनियरिंग मिशन का हिसाब ऐसा नहीं है, ये हम समझना चाहिए। ठीक है, अब हम एक नया पीढ़ी, मैं जो बोला है, एक नया पीढ़ी सेवकों का आवश्यक है। और एक चीज मैं आपके आगे रहने के लिए चाहता हूं, ये है हमारा कलीसियाओं में बहुत सारे लोग हैं। क्या कर रहे हैं लोग? हम इनको उपयोग नहीं करते हैं। हम 3 साल बाइबल कॉलेज जाकर या 1 साल बाइबल कॉलेज जाकर सेवा करके कहां सेवा करता है? दो पहला 100 साल से पहले या 50 साल से पहले स्थापना किए हुए चर्च में जाकर पास्टर खेलने वाले को हम स्वीकार करते हैं, पर एक नौकरी के साथ सेवा करने वालों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। आज का आवश्यक ये है, हमारा कलीसिया में इतने सारे लोगों हैं, ये परमेश्वर का सेवा के लिए एक नौकरी ढूंढना। जहां एक नौकरी मिला है उधर परमेश्वर का सेवा भी करना भी ठीक है, पर इससे बढ़कर, मैंने आपसे बताया होगा, मुझे याद नहीं है, मैं कल्पना ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजर था, और 1 साल काम करने के बाद मैंने उससे बताया, मैनेजर उसका डायरेक्टर से बताया, मैं आपसे बताया था ना, मैं क्रिश्चियन मिशनरी हूं, मेरा सेवकाई बढ़ रहा है और मुझे आपका कंपनी में पूरा समय काम करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो उसने पूछा, हाँ तो कितना दिन काम कर पाओगे? मैंने बोला 15 दिन महीना में काम कर पाएगा। तो थोड़ा सोचकर बोला ठीक है, कोई बात नहीं, 15 दिन, और हम तेरा तनख्वाह
डबल करेंगे। समझ में आया? ऐसा ही किया। और मैं उधर से जाने से पहले, अफगानिस्तान जाने के लिए सोचा था, वो मुझे पूछने लगा, क्या क्या हो गया, क्या हो गया आपको? तनख्वाह कम है, हम बढ़ा देंगे तनख्वाह। देखो, जहां हम काम करते हैं वो एक मिशन फील्ड है, और हमारा सारा, आजकल कलीसिया में इतना सारा एजुकेटेड भाई बहनों है, उनको सेवकाई के लिए हम प्रयोग करने से कितना अच्छा होगा। हम सोचते हैं वो सिर्फ आकर ताली बजाकर गीत गाकर बैठना है, दशांश भी देगा तो एकदम अच्छा विश्वासी है। ये एटीट्यूड चेंज करना है। हमारा कलीसियाओं में एक बहुत बड़ा आर्मी, काम नहीं करने वाला एक आर्मी, दुख का बात है। इसको इस्तेमाल करेगा तो हमारा कलीसिया, हमारा मिशन काम तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ा पायनियरिंग मिशन, पायनियरिंग मिशन, पायनियरिंग मिशन। नेपाल का पहले का मिशनरियां सब स्कूल टीचर्स ऐसा काम करने वाले थे, ऐसा सेवा करने वाले भाइयों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज उत्तर भारत में सुसमाचार नहीं पहुंचे हुए जगहों में स्कूल टीचर होगा, और शायद साइकिल रिपेयर करने वाला होगा, मोटर मैकेनिक होगा। ऐसा काम करते हुए सेवा करने के लिए बहुत मौका है। और आने वाला दिनों में सफेद कपड़ा भी डालकर, काला बाइबल लेकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए एकदम रास्ता बंद हो रहा है। इधर नौकरी के साथ सेवा करने वाला एक फौज को हम तैयार करना आवश्यक है। दुख का बात है, ऐसा लोगों को तो मिशन कन्वेंशन में या ऐसा चर्च का बड़ा कॉन्फ्रेंस में उसका कोई स्थान नहीं होता है। क्यों? उसका बीटीएच नहीं है, या उसका क्या दूसरा कुछ नहीं है। ये एक समस्या है आज का चर्चों में। ठीक है, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। अंतिम में मैं आपसे एक छोटा सा संदेश डालकर समाप्त करूंगा। बाइबल में मेरा हीरो, मेरा नाम तो जोशुआ है, पर मेरा हीरो जोशुआ नहीं है। मेरा हीरो कालेब है। कालेब। आज का सिचुएशन के साथ थोड़ा सा जोड़ते हुए मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं। कालेब, दोनों यहोशुआ और कालेब दोनों साथ साथ शुरू किया, ऐसा ही लगता है। अब यहोशुआ सुपरिटेंडेंट ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड, और कालेब एक छोटा सा सेवक। कालेब को कितना उम्र हो गया? 85 साल का उम्र। साधारण रीति से हम बोलेगा तो कालेब जाकर 85 साल का उम्र में जाकर यहोशुआ से क्या बोलना था? यहोशुआ, हम दोनों एक साथ काम कर रहा था, अब तू असेंबलीज ऑफ गॉड का सुपरिटेंडेंट बन गया, मैं एक छोटा सा सेवक हूं, मुझे भी एक छोटा सा बड़ा पोजीशन दे दो ना। या राजनीति के बारे में जैसा है तो
कालेब बोल सकता था मुझे भी कम से कम एक जगह का गवर्नर दे दो, बनाओ ना। नहीं, कालेब का स्पिरिट, कालेब का आत्मा वो नहीं है। कालेब जोशुआ से जाकर बोलता है मुझे वो किरजात अरबा है ना, वहां अनाकिम रहता है, ये राक्षसों रहता है, वो जगह मुझे दे दो। मैं 40 साल पहले उनको भगाने के लिए कोशिश किया था, पर प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी मुझे अनुमति नहीं दिया, पर मुझे कम से कम अब अनुमति दे दो, मुझे ये जगह दे दो, मैं इसको कब्जा करूंगा। देखो भाइयों, 85 साल हो गया, अभी भी नया जगह परमेश्वर के लिए कॉन्कर करना, कब्जा करना, वो है उसका हृदय का दिल, इच्छा। और इधर जोशुआ क्या करता है, मैंने पढ़ने के समय मेरा आंखों से आंसू आ गया। यहोशुआ बोलता है, यहोशुआ उसको आशीष देता है, ठीक है तुम जाओ, परमेश्वर तेरे साथ होगा। हम क्या देखते हैं, कालेब जाकर उधर का अनाकिम का सबको भगाता है और आकर और ये देश पकड़ता है। आज भारत का अवश्य बहुत सारे किरजात अरबाए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का बहुत सारा हेब्रोनोम यानी सिटीज ऑफ रेफ्यूज यानी शरण स्थानों, जो शरण स्थान जैसा जगहें हैं, एक बार राक्षसों का जगह था, ये किरजात अरबाएं था, पर परमेश्वर का कालेब जैसा लोगों जाकर उसको कब्जा करने के कारण आज हेब्रोन जैसा सिटीज ऑफ रेफ्यूज हो गया है, यानी शरण स्थान बन गया है। ये करते रहना आवश्यक है। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, कर्नाटका जैसा स्टेटों में, कितने जगहों में, या यूपी, विशेष यूपी जैसा जगहों में आज भी ऐसा कालेबों का आवश्यक है। इधर ये एक्लीसियास्टिकल हायरार्की क्या है, एक्सॉर्टस परमिट, लाइसेंस टू प्रीच, उसके बाद ऑर्डिनेशन, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद सुपरिटेंडेंट, ये लैडर, उसमें चढ़ने के लिए आंक नहीं रहना, परमेश्वर के लिए कालेबों का आवश्यक है। बहुत सारे किरजात अरबाएं अभी भी बाकी है, इसको पकड़ना आवश्यक है। जब हम निश्चय करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमारे साथ होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़कर मैं समाप्त करूंगा, ठीक है। मैं तो कालेब के बारे में, देखिए कालेब मेरा हीरो है, मैं तो इसको बारे में पढ़ते 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 मुझे एक दिन एक आशा लगा, अच्छा इसका नाम का अर्थ क्या होगा। मैं खोजते 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 इसका नाम का अर्थ मिला, मैं थोड़ा सा निराशा हो गया। उसका नाम का अर्थ क्या है, कुत्ता, डॉग।
यहूदियों का बीच में एक बेटा को कुत्ता नाम डाल रहा है। उसका जन्म के समय माँ बाप क्या बोला आखिर में एक कुत्ता का जन्म हो गया। उसके बारे में कोई बड़ा प्रतीक्षा नहीं था। पर आपको मालूम है आज यहूदियां बेटों का नाम क्या कैलब डालता है? बिल्कुल, बहुत सारे क्या बोलकर डालता है? कुत्ता बोलकर डालता है? नहीं, ये महान कालेब का याद करके डालता है। अपना नाम का अर्थ भी बदलने वाला है कालेब। भाई बहनों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, आपका परिवार में, आपका जात में, आपका जगह में मनुष्य के आगे आप कुछ भी नहीं होगा, कुत्ता समान होगा। पर परमेश्वर पर भरोसा रखो। कालेब का जो आत्मा, वो आत्मा से भरो। अनाकिम को पहाड़ देखते हुए हंसने वाला बनो और बोलो परमेश्वर ये मेरे हाथ में दिया है। ऐसा करेगा तो परमेश्वर तुझे भी कालेब जैसा इस्तेमाल करेगा। कालेबों का आवश्यक है। और कालेब और बूढ़ा हो गया, तब एकदम बूढ़ा हो गया, जाकर काम नहीं कर पाता था। तब कालेब को दूसरा एक जगह पकड़ना था। उसका ये जगह का नाम है किर्यात सेफर। किर्यात सेफर के लिए कालेब ने कैसा पकड़ा ये जगह को? एक घोषणा क्या है? किर्यात सेफर को पकड़ने वाले को मैं अपना बेटी अक्सा को शादी करके दे दूंगा। क्या आप सोचते हैं अक्सा इतना सुंदरी होने के कारण ओथनियल आकर मैं पकड़ूंगा, किर्यात सेफर को मैं पकड़ूंगा बोलकर आया है? मैं विचार नहीं करता हूं। कालेब का इंस्पिरेशन, कालेब बूढ़ा होने से भी सारे लोग आकर उसको मिलने के लिए आते थे, ऐसा जल सकता हूं। और अंकल कालेब, आपको देखने से हमें उत्तेजना प्राप्त करता है। कालेब का उत्तेजना, कालेब जो अब उत्तेजना दिया है, ये उत्तेजना के कारण ओथनियल जाकर किर्यात सेफर को पकड़ता है। मैं एक चीज बात कर समाप्त करता हूं। मेरा और आपका जीवन सिर्फ हमारा पीढ़ी के लिए नहीं है, हमारा पीढ़ी के लिए नहीं है, आने वाला पीढ़ी के लिए भी एक उत्तेजना होकर ये दुनिया से जाना है। आप क्या उत्तेजना जाकर जाओगे? हाँ, मेरा पिता कॉलेज लेक्चरर था, बहुत कमाया था, 3 मंजिला घर बनाया है। ये किसी को भी उत्तेजना नहीं करेगा भाई। या मैं तमाशा में बोलता हूं, चर्च के साधारण विश्वासी से पूछता हूं, क्या उत्तेजना बनाओगे? तुम मरने के बाद 40 साल के बाद तेरा बच्चा तेरे बारे में क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मेरा पिताजी 40 टन का चावल का भात खाकर मर गया, यही बोलेगा? या आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ देने के लिए, तेरा उसके लिए उत्तेजना करने के लिए तेरा जीवन बिताओगे? कालेब जैसा, जो जगह अभी तक कब्जा नहीं हुआ है,
उधर जाकर परमेश्वर के लिए अगर मरना चाहता है तो मरने से भी, जो दुख उठाना चाहता है तो दुख उठाने से भी, जंगल काटना है तो जंगल काटना, ऐसा करते हुए एक अच्छा अंतिम, दूसरों को, नया पीढ़ी को इंस्पायर करने वाला एक जीवन हम परमेश्वर के लिए करें। परमेश्वर हमें आशीष करें। आमीन। Thank you so much, beloved Ezekiel Joshua, sir. Such a joy to hear from you, and such a joy to remind ourselves of the mission God has given us. So glad, and especially all the experiences and the message you've given us. We pray that it will remain with us, and we will not forget it. And I was also praying inside. Lord, help me to be a Caleb, so that I can still say places like Hebron could be won for the Lord. Hallelujah, praise God. I trust all of us are truly blessed. Please do come again and challenge us with the experience and the word of God. What a joy to listen to you. So glad. I thank God for all those who attended. May I ask Pastor Dennis, would you please make a short prayer in conclusion? Dennis Joseph from Mumbai, he will do the prayer. And I thank God for each of you who joined. I was in another program, but my program got over soon, so I could join from beginning. I was just telling Pastor Vinny Jacob, I may be joining late. Thank God for that I could complete my program early. Pastor Dennis will make a short prayer, and that will be the end of the session. And as beloved sir said, you're free to get the copies of his writings. Please connect and read as much as possible to get inspired. This is the one thing I love to tell everyone. Listen to God's servants and read as much as you can, especially missionary biographies. Wherever you're getting, please read. Even if you read it, read one more time. Some of us are in ministry for some time. We may have read about great missionaries. Please read one more time. Maybe another publisher published another book of the same missionary with a different perspective. Please read. That will really help us. We need soul winners. We need soul winners. And I am also repeatedly rethinking about our training program, how we can turn people, everyone who knows the Lord should be a soul winner, not just the so-called, for years, I don't want any title. The only title I love is just servant of God, servant of Jesus. Titles doesn't matter in the kingdom. The only thing that matters is how much we serve the Lord faithfully. And I believe this challenge, the challenge we heard today, will stay with us. We will remember, and we will glorify the Lord. Time over to Pastor Dennis to make a short prayer. Thank you, Lord. Thank you, gracious Father, for Reverend Ezekiel Joshua, Lord, great pioneer, oh Father, and he has taught us, Lord, the spirit of Caleb, Lord, and the meaning of Caleb, Lord. Lord, I pray, my Master, Lord, those who are being attended in this meeting, Lord, fill them in the spirit of Caleb, oh Father. सारे जंगल और प्रभु जी हर एक चीजों को काटने के लिए प्रभु तू सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। हमारे अंदर उस कालेब का स्पिरिट से तू भर दे प्रभु जी। Fill us with your spirit of Caleb, Lord, that we may be a great pioneer, Lord, as a William Carey, Father, and William Booth, Lord, as Ezekiel Joshua, Lord, that we may cut all the forest and make plain the land, and we may win
thousands and millions of souls, Lord. Praying for our dear Johnson sir, who has arranged this meeting, and our Satyaveda Bible College, Lord, all our teachers, Lord. We pray for all the teachers and all the students. And Lord, I pray that those who didn't join, Lord, give them a heart and a passion for the soul, oh Father. Our one life, let it be a life for Christ, Lord. Once you spoke to me, Lord Jesus, I have given my life to you. And what you have done for me, Lord, you spoke to me, Father. Let this passion and burden be fill each and every one, Lord. Fill us with the spirit of Caleb, O Lord. In Jesus' name, we ask this prayer, Lord. Amen. Thank you, Pastor Dennis. Thank you, sir. And thank you, everyone. If anyone wants to spend a couple of minutes, maybe any concern from the students, you can share. Otherwise, we close the session. If anybody wants to share any concern, a couple of minutes, please, we have that. I didn't understand what you were saying. I was telling the students if they want to ask anything, say something. Yeah. Okay, you're welcome. You're Yeah, welcome. they can do that. Pastor Ezekiel, Yeah. मेरा जो सेवा है अमरनाथ में है, और कहीं 20 साल से मैं खाली प्रार्थना सेल में चला रहा था, और अभी 1 साल में प्रभु ने कृपा किया एक बाड़े से जगह लेने के लिए। अमरनाथ मुंबई से करीबन 2 घंटा लगता है हमको यात्रा। अमरनाथ गांव है मराठी लोगों के बीच में। तो ऐसे लोगों के बीच में सेवा करता हूँ, लेकिन अभी तक वहां पर बपतिस्मा हुआ नहीं है। पहला चर्च था, लेकिन वो चर्च लोगों ने वो ये कर लिया, जो जिनका था वो ले लिया। तो मैं खाली मैं प्रेयर से ही ले रहा था, लेकिन अभी कृपा कर ये सालों में चर्च के लिए छोटा जगह लिया है और लोग आते हैं। तो वो कैसा, मतलब जैसा आपने जमीन को काटना, जंगल को काटना, जो जंगल काटता है, और वो मुसलमान का जो सेवा, मस्जिद के लिए प्रार्थना करना, मेरा सेवा ऐसी है। मुसलमान प्रे करना, प्रभु महान कार्य करेगा। तो पास्टर लोग को, हाँ, आप कहाँ का है? मैं मुंबई से हूँ पास्टर। आप मुंबई से ही हैं? मुंबई से है, लेकिन तमिलनाडु है, और मेरा पढ़ाई हुआ केरला में पढ़ाई हुआ मेरा। आप उधर का भाषा सीख लिया? हाँ, भाषा तो मैं मराठी, हिंदी सब भाषा आती है मुझे। 10 भाषा में बोल सकता थोड़ा थोड़ा। सबसे पहला वही है। 10 भाषा। मराठी अच्छे से बोल सकता। भाषा सीखना। तो ऐसा कहा जाता है, आपको भारत में ऐसा कहा जाता है, आप अंग्रेजी बोलेगा तो लोग आपको एक कुर्सी देगा, घर में आगे एक कुर्सी देगा, पर आप उनका भाषा बोलेगा तो आपको रसाई को घर के अंदर भी जाने के अनुमति मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, करते रहिएगा। तो वहां पर बपतिस्मा हुआ नहीं पास्टर, कोई बात नहीं है, मैं सेवा ही कर रहा हूँ। तो आपका जो वचन बोलना मेरे को बहुत उत्साहित लगा। खाली सेवा ही कर रहा हूँ। अभी सुमन नगर चेंबूर मुंबई में भी जगह लिया, अभी दूसरा साल का एग्रीमेंट बना है। वहां पर मुस्लिम लोग हैं और बहुत रुकावट वहां पर आ रहा है। अगर चर्च में लोग आते हैं तो चर्च के लोगों को भी ले जाते हैं बाहर। तो अभी वहां पर एक छोटा सा जगह में नर्सरी के लिए जगह लिया हूँ, नर्सरी के लिए। और 3 महीने से मैं भाड़ा वहां पर भर रहा हूँ, चालू नहीं किया है, खाली भाड़ा भर रहा हूँ वहां पर, ताकि वहां के सामाजिक लोग वहां पर थोड़ा बहुत सीखे, ताकि समाज के लोगों को वहां पर हम अपना भी एक औदा हम बना के रख सके। इज इट राइट पास्टर, और शुड आई कंसंट्रेट ऑन द चर्च इटसेल्फ? नो, यू हैव टू, आपका चर्च तो होना चाहिए, पर लोगों को कभी भी नहीं बोलना, उनसे मिलते जुलते रहना। और जहां जहां पॉसिबल है उसको चर्च में, कभी कभी मुसलमानों को चर्च में कभी भी नहीं ले आइएगा।
मुसलमानों को एक न्यूट्रल प्लेस में या उसका घर में तो आसाद है, तो यहाँ सीखते 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 एकदम पक्का होने के कारण बाद ही उसको चर्च में ले आइएगा। एक मुसलमान आपका घर में, आपका चर्च में आएगा तो अगले दिन से उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर आएगा, वो फिर आपको छोड़कर भागेगा। इसलिए मुसलमानों के साथ सेवा करना एकदम प्राइवेटली नहीं, ये के जगह में अकेला meet him slowly and feed him with God's word, fill his heart with God's word till he'll be able to withstand all the pressures from a Muslim community. That's important. चर्च में हम मसीह लोगों का एक गड़बड़ ये है, हम किसी को, कोई मुसलमान को मिलेगा तो तुरंत चर्च में ले आकर ट्रॉफी जैसा मुझे मुसलमान मिला है, ये उसको नाश करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना। ओके Okay, thank you, sir. No, God I bless said you. about the, thank you, sir. Thank Oh. you. Thank you, Dennis, for sharing your ministry. Thank you. Anyone else want to say something? Anybody else? पास्टर जोशुआ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल की गहराई से। आपने बहुत ही हमको मतलब हार्ट टचिंग मैसेज दिया और मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके वचन से, और आपसे मैं मिलना चाहता हूं। मैं लखनऊ में रहता हूं, जरूर मैं आपके पास आऊंगा और मिलूंगा। लखनऊ में कहाँ रहते हो? मैं लखनऊ में SGPGI के पास में रहता हूँ। ओ SGPGI जी। अच्छा, मेरा वो दोस्त है उधर, डॉक्टर वर्गीस। अच्छा। ये नशेरियों को, अब्राहम वर्गीस, नशेरियों के बीच में सेवा करने वाला मेरा दोस्त है। अच्छा। कल सुबह हम मैं कल सुबह आपका हम एड्रेस चाहिए ताकि मैं आपके पास आऊंगा, कानपुर में आऊंगा, जरूर आऊंगा। Please, हम Prasanna, that would be लखनऊ awesome. होकर Spending some time with sir will be awesome. Please do that. Yes. Definitely, I'll visit him, sir. Okay. Thank you for bringing such kind of tomorrow morning 7 o'clock we'll start from here. We'll go through Lucknow. We'll go to Lakhimpur tomorrow. Okay, Lakhimpur. Okay, I have been to Lakhimpur. हम लखीमपुर गए हैं, वहां भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ओके, ठीक है, तो आप क्या अपनी कार में आएंगे या कैसे आएंगे? आप कैसे आएंगे? मैं कार में जाऊंगा। अच्छा, तो आप लखीमपुर मतलब सीतापुर रोड में होके जाएंगे आप? या हम लखनऊ सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, उधर एयरपोर्ट के आगे का थोड़ा सा 2 चौकी के आगे जाकर लेफ्ट टर्न करके जाएंगे। अच्छा, आप लौटेंगे कब? वापस जब लौटेंगे बता दीजिएगा। शाम को। ओके, तो मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैं अपना टाइम निकालूंगा और आपके पास आऊंगा। आपका नाम क्या बोला है? मेरा नाम प्रसन्ना कुमार लिम्मा। प्रसन्ना कुमार लिम्मा। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, Thank you, everyone. Especially thank you, beloved Ezekiel Joshua, sir. Thank you, sir. Thank you. Pleasure for me to hearing you after a long time. Such a different thing. You are in Chicago? Sorry, in Detroit.